शहजादा सलीम की नज़रों में अपनी बेवकूफ़ी देखकर दिलाराम का मलका हिंदुस्तान बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। उसके सीने में बेचैन तमन्नाओं का एक तूफान उठा, जिससे हसद, नफरत और इंतकाम की वो चिंगारी भड़की जिसके शोलों ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। वो अपने दिल में लगी इंतकाम की आग को बुझाने के मौके तलाश करने लगी और जल्द ही उसको मौका मिल जाता है। एक रोज़ अकबर मलिका जोधा के साथ दीवाने आम में बैठा है। सख्त सेहरी मेहनत के बाद उसका दिमाग थक गया है। महारानी से कहता है, मैं थक गया हूँ और अपने मुज़महिल आसाब को आराम पहुँचाना चाहता हूँ। आखिर आप इतनी मेहनत क्यों किया करते हैं? हम शहंशाह हैं रानी। और फिर भी सेवक जो मौजूद हैं। सेवकों ने कितने शहंशाहों को अकबर आज़म बनाया? नौरतन इतने भी हकीकत हैं? हाँ, अगर उन्हें अकबर के ख्वाब हिदायत ना दें। ख्वाब? मेरी फौज, मेरे नौरतन, ये सब मेरे ख्वाबों के पीछे आवारा है। कौन है जो मेरी तरह नामुमकिन के ख्वाब देख सकता है? मेरी अजमत मेरे ख्वाब हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा ख्वाब अनदेखा पड़ा है और अब मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं अकेला हूँ। शेखू, काश शेखू। शेखू? अकबर के जान नशीं में तैमूर की तूफानी रूह, बाबर की हैरत अंगेज मालूमात और हुमायूं जैसा आहनी अज़्म ना हुआ तो सरजमीन हिंद सर पटक कर रह जाएगी। फिक्र ना करें, शेखू आपका मौजूद जानशी होगा। अगर इस बात का यकीन हो जाता तो मैं अपने दिमाग की आखिरी ज़र्रे तक को ख्वाब में तब्दील कर देता। काश वो मेरे ख्वाबों को समझे, उसे मालूम हो जाए कि उसके फिक्रमंद बाप ने उसकी ज़ात से क्या क्या अरमान वाबस्ता कर रखे हैं। अभी वो बच्चा ही तो है। हमारी मोहब्बत इतनी दीवानी नहीं कि वो उसका सनोसाल भूल जाए। हम चाहते हैं कि तुम मुझसे इस बात का यकीन दिलाओ कि फ़िलहाल वो एक बेपरवाह नौजवान के सिवा और कुछ नहीं। वो अपने हम उम्रों से कुछ मुख्तलिफ तो नहीं? ये तुम मुझसे कह रही हो? अकबर से, जिसने इस उम्र में सल्तनत का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था, जिसने इस उम्र में ही ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे, जिसने इस उम्र में ही दुनिया की बेबाक नजरों को झुकना सिखा दिया था। मगर तुम सिर्फ माँ हो, सिर्फ माँ। थक चुके हैं, अभी आराम फरमाएं। मौसीकी का एहतमाम करो, कोई रक्स लाओ। अनारकली कहाँ है? बुलाओ उसे। अनारकली बीमार है महाराज। हकीम ने उसे देखा? जी हाँ, मगर कुछ तशखीस ना कर सका। कहता है आबो हवा की तब्दीली उसके लिए मफीद होगी। अगर तुमको एतराज ना हो तो उसे जाने की इजाजत है। हरम सरा के जश्न में थोड़े ही दिन रह गए हैं और अनारकली के बिना जश्न सूना रह जाएगा। उससे कहो सिर्फ रक्स पर ध्यान दे। इंतजाम की जिम्मेदारी किसी और के सुपुर्द कर दो। दिलाराम? हाँ, कहाँ है वो? बुलाओ उसे। दिलाराम को बुलाओ। कहें तो दिलाराम अभी रक्स पेश कर दे? नहीं, अनारकली के सिवा रक्स कोई नहीं जानता और वो अलील है। आपने मुझे याद फरमाया। दिलाराम, अनारकली के बजाय जश्न का एहतमाम तुझे करना होगा। बसर व चश्म। अनारकली सिर्फ रक्स पेश करने के लिए शरीक होगी। बहुत बेहतर।